नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिलॉन्च होने का रिकॉर्ड बना चुके राहुल गांधी आज अपने अग्निपथ पर कर्नाटक पहुंचे थे। मौका था कर्नाटक के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह का और कांग्रेस ने सोचा इसी मौके पर चौके छक्के जड़कर एक बार फिर से राहुल गांधी को लॉन्च किया जाए। इस बार लॉन्चिंग सीधे 2024 में विपक्ष के पीएम पद की दावेदारी की थी, जिसके लिए विपक्ष के कई बड़े नेता को न्योता भी भेजा गया था, पर मंच पर राहुल गांधी की भरपूर बेइज्जती हुई। एक तो विपक्षी एकता की हवा निकली, तो वहीं जो मंच पर मौजूद विपक्ष के नेता भी थे, उन्होंने भी राहुल गांधी को कोई तवज्जो नहीं दी। बेचारे राहुल गांधी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, पर अंदर ही अंदर गुस्से में जरूर नजर आए। मंच से लंबा चौड़ा भाषण भी दिया, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की फिर से बातें भी कही। तो आज अपने शो में कैसे राहुल गांधी का कर्नाटक का शो फ्लॉप रहा, इसी पे चर्चा करेंगे। और आज चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बड़ी उम्मीद से पहुंचे थे राहुल गांधी कर्नाटक, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। देखिए, एब्सोल्यूट एम्बैरेसमेंट। जिस हिसाब से चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया, जो नेट रिजल्ट निकला, उससे जो खबर आ रही है, सोनिया गांधी सुपर फायर है कि क्या तुमने कर दिया, सब कुछ चौपट। राहुल गांधी भी नाराज है कि इतना मिसमैनेजमेंट। ये किसी शपथ समारोह का स्टेज नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई लोकल स्तर पे कोई रैली हो रही है। हर नेता स्टेज पे कुर्सी के लिए लड़ा मड़ा जा रहा है। कोई स्टेज पे खड़ा होने के लिए परेशान है, तो कोई किसको कहां सीट मिल रही है। आप देखिए, क्या इसको कह सकते हैं कि कंप्लीट, जिसको कह सकते हैं कि हाथ में आई हुई सारी चीजों को गंवा देना। मंच में ही भगदड़ मच गया, पता भी नहीं चल पाया कौन कहां बैठा हुआ है, कौन आया कौन नहीं आया। हम लोग प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो पे खंगाल रहे हैं कौन कहां बैठा हुआ है, किधर किसको किसको अहमियत दी गई है, किसको कहां, कुछ समझ में हौच पौच। ये तो राहुल गांधी नहीं चाह रहे थे। ये तो दिल्ली में बैठे जो रणनीतिकार हैं वो नहीं चाह रहे थे। सोनिया गांधी ये नहीं चाह रही थी, और इसलिए गांधी परिवार बहुत नाराज है। किस पे? नीतीश कुमार, ऑर्गेनाइजर के ऊपर। कि ये जो आप नीतीश कुमार का नाम लिया, उस पे भी मैं आऊंगा। उनसे भी बहुत ज्यादा नाराज हैं लोग। कारण, आप तो दिल्ली में आ गए, सोनिया गांधी से मुलाकात कर ली, राहुल गांधी के साथ बैठ करके ये आसमान भर का ऊपर नीचे आपने जो है पूरा आश्वासन दे दिया। तो एक तो डीके शिव कुमार वहां पे एनार्की मचा दिए। मीडिया में कौन छाया हुआ रहा? डीके शिव कुमार। बहुत अच्छा ड्रेस वैसे उन्होंने पहना था। वैसे तस्वीरें भी कई आई हैं जिसमें बीच में डीके शिव कुमार है, सीताराम भैया उनके राइट साइड। वो मैंने कहा वो सारा, वो कहते हैं भाई पूरा महफिल लूट के लेके चला जाना, वो सारा लूट के चले गए। राहुल गांधी साइड प्लेयर नजर आ रहे हैं। दरअसल इस पूरे प्रोग्राम को इतना बड़ा बनाना था कि राहुल गांधी को लॉन्च किया जाता इस प्रोग्राम से, लेकिन रॉकेट ही खराब है, क्या किया जाए। ये इनकी कम से कम 25वीं लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग थी, और वो भी मिसफायर। और किसकी गलती से? खुद की गलती से। कम से कम भारतीय जनता पार्टी से आपको सीख लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का कार्यक्रम करती है। प्रधानमंत्री कहीं स्टेज पे जाते हैं, कोई और दूसरा चेहरा नजर आता है? नहीं नजर आता है। बाकी नेता जाते हैं, कहां बैठते हैं? आप एक अलग स्टेज बनाते हो। एक स्टेज के ऊपर सिर्फ शपथ ग्रहण होना था, वहां पे आपको राहुल गांधी को बिठाना था। राहुल गांधी का भाषण होता, वो चले गए होते, लेकिन ये हौच पौच हो गया। तो उसको लेकर के नाराजगी।
नाराजगी इस बात को लेकर के कि जो इनका ओरिजिनल प्लान था कि हम बहुत सारे लीडर्स को बुलाएंगे, फिर उस तरीके से हाथ खड़ा करेंगे जो सब पिछली बार 2018 में हमने किया था, और एक बिगुल फूका जाएगा कि राहुल गांधी विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन गए। और ये गेम प्लान बहुत सारे लोग पहले समझ लिए, और इस तरह की प्लानिंग, ये भरोसा कि ये सारे लोग आएंगे, ये नीतीश कुमार ने दिया था। उनके पास ये जिम्मेदारी थी। दो व्यक्ति राहुल गांधी के लिए बातचीत कर रहे थे कि मोदी के खिलाफ एकजुट करेंगे विपक्षी पार्टियों को, साउथ की पार्टियों से खड़गे बातचीत करेंगे, नॉर्थ के और बाकी इस तरह के जो लोग हैं उनसे नीतीश कुमार बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार केजरीवाल से मिल लिए, नहीं गया, न्योता ही नहीं गया। न्योता आप बताइए, मिस फायर हो गया। ममता बनर्जी साहब जाकर के मिले, न्योता दिया गया, नहीं गई। आप पटनायक बाबू से मिले, वो भी नहीं, बुलाया नहीं गया, गए भी नहीं। आप उद्धव ठाकरे से मिलकर के आते हो, वो भी नहीं आए, न्योता गया था, नहीं आए। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कि हम जो है बिल्कुल अब उस रोल में आ गए हैं जो पहले किसी जमाने में, आप आज की जनरेशन को तो नाम भी याद नहीं होगा, जो हरकिशन सिंह सुरजीत किया करते थे, वामपंथी लीडर, सारे लोगों को इकट्ठा करने का काम। तो नीतीश कुमार से भी डिसअपॉइंटमेंट, भाग खड़े लिए तुरंत। कहीं नजर आए आपको? प्रोग्राम खत्म, सब कुछ खत्म। अदरवाइज वहां पे होना था कि भाई बाइट्स आते, लोगों से बातचीत होती, वहां पे राहुल गांधी का एक बहुत ही अच्छा स्क्रिप्टेड भाषण होता, वही पुराना, वही ढर्रा, वही ढोल। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। भाई दुकान तो, वो तो क्राउड, वहां पे भीड़ लग गई। आपको नीतीश कुमार बड़े बड़े लीडर्स से बुलवाना था कि भाई राहुल गांधी हमारे लीडर होंगे, यहां से शुरुआत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार पर नाराजगी इस बात की, भाई आप लंबी लंबी बातें कह गए और वहां 0 सन्नाटा, कोई नहीं पहुंचा। दगा देने वाले में कौन कौन? उद्धव ठाकरे। सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, बता भी दिया मैं आ रहा हूं। अखिलेश यादव लास्ट मोमेंट में उनको ममता बनर्जी का फोन गया हुआ कि कहां जा रहे हो, उस चक्कर में ये सबको जो है पप्पू बना देगा ये। वहां जाने का मतलब है कि उसकी, तो ये मिसकैलकुलेशन और मिसमैनेजमेंट जो हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में और खास करके खड़गे साहब से बहुत सवाल जवाब किया जाएगा। वहां पूरे खेल में, पूरे शो में शिव कुमार हीरो बनकर के उभरे, और जहां राहुल गांधी को हीरो बनाना था वहां वो जीरो बन गए। कहीं मीडिया में कुछ नहीं नजर आ रहा। भाई सब्सटेंस होगा आपके इसमें। आप तैयारी करके गए थे कि मोदी को 2024 में, न्यूज क्या चल रहा है? भाई कम से कम आप डेट भी तय करते हो, 3 दिन बाद कर लिए होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं विदेश में, तो G7 की मीटिंग की पूरे मीडिया में जय जयकार चल रहा है। भाई कंटेंट में आपके दम होगा, आप वहां पे इस तरह का मैसेज दे पाते। अगर सारे नेता, उद्धव भी होते, केजरीवाल भी होते, ममता भी होती, मायावती भी होती, अखिलेश यादव भी होते, पटनायक साहब भी होते, तो एक अलग माहौल बनता। लेकिन ना ये माहौल बना पाए, और ना ही जब सारे लोगों ने बायकॉट कर दिया, सारे लोग गए नहीं, तो मीडिया से भी ये बाहर हो गए। तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जिसको कह सकते हैं। और ये जो खबर आ रही है कि सोनिया नाराज और राहुल गांधी भी बहुत नाराज क्या है। इसी नाराजगी की वजह से सोनिया गांधी नहीं पहुंची? सोनिया गांधी कैसे जाती? सोनिया गांधी तो तब आती जब 2018 में जितने लोग आए उससे ज्यादा लोग वहां पे नजर आते। वो तो नजर आया नहीं। आप देखिए कि वहां जाकर के क्या करेंगे।
हेमंत सोरेन के साथ आकर के वहां पे हाथ करेंगे, हम भट्टा मोदी को चैलेंज करेंगे, हेमंत सोरेन मेरे साथ हैं। जो टॉप के 4-5 कंटेंडर्स हैं अपोजिशन में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, कौन कौन चेहरे हैं? राहुल गांधी के अलावा ममता है, अखिलेश है, मायावती है, केजरीवाल है, केसीआर है। ये तो पहुंचे नहीं। और जो लोग पीछे बैक बेंचर्स हैं वो वहां पहुंच गए। वह नीतीश कुमार चैलेंज करेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे, हेमंत सोरेन करेंगे। ये तो वैसे ही आपके पार्टनर्स हैं। इसके लिए तो इतना ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, सारे लोग आ जाएंगे। भाई उनकी मजबूरी है, आप उनको समर्थन दे रहे हैं, उनकी सरकार में आप हिस्सेदार हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी, मैं बार बार कहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जितने भी तमाम चट्टे बट्टे हैं, और ये खास करके ये दलाल पत्रकारों का जो जत्था जो जिनसे मुलाकात करते रहते हैं, यूट्यूबर बन गया है जो बड़ा बड़ा एडिटर सब, इन लोगों ने बाकायदा मिसगाइड भी कर दिया। और राजनीति करने का जो तरीका है कांग्रेस पार्टी का, उसको भी बदल दिया। इनको लग रहा है कि बस ट्वीट करके, कुछ अटखेली करके, कुछ गाली गलौज करके, कुछ बिलो द बेल्ट मीम्स बना करके आप प्रधानमंत्री मोदी को हरा देंगे। अगर कोई ये सोच के बैठा हुआ है कि कितने रीट्वीट्स हो रहे हैं उससे देश का नतीजा हो जाएगा, उससे चुनाव इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो अब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? तो राहुल गांधी की पूरी टीम का जो पूरा एनर्जी, वो ट्विटर में कैसे क्या ट्रेंड कराना है, क्या गाली देनी है, वो उस पे ही फिक्स्ड है। जहां आपको मेहनत करना था, दिमाग लगाना था, जहां से एक मैसेज पूरे देश को जाना था, वो मैसेज आज देश को देने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर से विपक्षी एकता की मुहिम फुस हुई। ममता, अखिलेश, केसीआर ने राहुल गांधी को तगड़ा झटका दिया, तो वहीं नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की वकालत भी फेल साबित हुई, जिससे गुस्से में राहुल गांधी सोनिया गांधी हैं। अब देखना होगा राहुल गांधी का अगला दांव क्या होता है। अपने अग्निपथ पर राहुल गांधी कब कामयाब होते हैं, पर फिलहाल तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लग चुका है ग्रहण। ना बनी विपक्षी एकता की बात, ना हुई राहुल गांधी की बात। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।